नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रानो मिश्रा। बिहार में आज दूसरे चरण का महाभारत है, या यूं कहिए कि चुनावी संग्राम है, क्योंकि 20 जिले की जो 122 विधानसभा सीटें बची हुई थी उन पर सुबह 7 बजे से लगातार मतदान जारी है। मतदान केंद्रों से मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और इन 122 विधानसभा सीटों पर पूर्व 2 डिप्टी सीएम समेत कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम समेत कई मंत्रियों की साख दांव पर है। सभी पार्टियों की नजर आज बिहार चुनाव पर बनी हुई है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि बिहार में मतदान शुरू हो गया है। मतदान जो है दूसरे चरण का सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और पूर्व जो डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। तो देखिए 122 जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें भाजपा के 53 हैं, राजद के 71, कांग्रेस के 37 और वीआईपी के 7 उम्मीदवार हैं। तो देखिए 122 और 120 सीटों पर जनसुराज के भी उम्मीदवार हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की भी साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार में दूसरे चरण का आज मतदान जो है अब वो जारी है सुबह 7 बजे से, और टक्कर तो एनडीए महागठबंधन के बीच है ही। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है, ये देखिए संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं उन्होंने वोट कर दिया है, जानकारी हमें मिल रही है। और बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर अपने घर से जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ था तब भी हमने देखा था बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदान किया था और करीब 65% मतदान हुआ था, जो अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा था। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा हम आपको दिखाएंगे। जरा हॉट सीटें दिखाइए कि कौन से वो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, जरा उनके बारे में हम दर्शकों को बताते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल वोट करने के लिए पहुंचे, उन्होंने मतदान कर दिया है। अब जरा हम आपको बता देते हैं बिंदुवार तरीके से कि किस तरीके से कितने जिलों में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो देखिए औरंगाबाद की 6 सीटें हैं, जहानाबाद की 3 हैं, अरवल की 2 हैं, कैमूर की 5 है। इसके अलावा रोहतास जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस वक्त जो है मतदान हो रहा है। और देखिए जरा और दूसरे जिले दिखाइएगा किन जिलों की कितनी सीटें हैं। दूसरे जिलों की बात करें, देखिए पश्चिमी चंपारण की 10 हैं, पूर्वी चंपारण की 10 हैं, सीतामढ़ी की 9 है, सीहोर की 1 है और मधुबनी जिले की 12 विधानसभा सीटें आज शामिल हैं, जहां पर मतदान जो है सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। इसके अलावा सुपौल की 8 सीटें हैं, अररिया की 9 हैं, किशनगंज की 5 हैं, पूर्णिया की 9 सीटें हैं और कटिहार की 9 सीटें हैं। ये वो 20 जिले हैं जिनकी 122 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लगातार नॉन स्टॉप मतदान जारी है। भागलपुर की 8 हैं, बांका की 7 हैं, जमुई की 5 हैं और नवादा की 7 सीटें। इसके अलावा गया जी की भी 10 विधानसभा सीटें शामिल है। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात कर लेते हैं हॉट सीटों की। देखिए चनपटिया विधानसभा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, क्योंकि यहां पर जो यूट्यूबर रहे मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी में गए और अब जनसुराज में शामिल हो गए। तो यहां पर जनसुराज ने मनीष कश्यप को उम्मीदवार बनाया है चनपटिया विधानसभा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उमाकांत सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अभिषेक रंजन कांग्रेस पार्टी से यानी महागठबंधन से यहां पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो चनपटिया में क्या माहौल होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जरा दूसरी हाई प्रोफाइल सीट दिखाइए, दूसरी हॉट सीट कौन सी है एक बार अब वो हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दूसरी जो हाई प्रोफाइल सीट है वो देखिए आ गई है इमामगंज एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, क्योंकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की जो प्रत्याशी हैं दीपा कुमारी जीतन राम मांझी की ये बहू बताई जा रही हैं और उनके खिलाफ आरजेडी ने यानी महागठबंधन ने ऋतुप्रिया चौधरी को टिकट दिया है। और हालांकि डॉक्टर अजीत कुमार भी जनसुराज से यहां पर चुनावी मैदान में है और देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आती हैं। और अगली हाई प्रोफाइल सीट की जरा बात कर लेते हैं। अगली हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है दोस्तों वो जरा देखिएगा। जरा अगली हाई प्रोफाइल सीट देखिए कटिहार बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। तार किशोर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए समर्थित यहां पर प्रत्याशी है और बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है। हालांकि महागठबंधन के खाते में यह सीट वीआईपी को मिली है और वीआईपी से यहां पर सौरभ अग्रवाल जो हैं